और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज का नंबर है 22 करोड़। यह नंबर देश के युवा मतदाताओं का है। इनमें करीब 2 करोड़ पहली बार के वोटर भी शामिल हैं, जो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत या हार में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। युवा मतदाताओं और खासकर पहली बार के वोटर को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने मेरा पहला वोट मोदी को कैंपेन शुरू किया है, तो कांग्रेस ने युवा न्याय की गारंटी दी है। ऐसे में सवाल यह कि देश का युवा मतदाता अब की बार किसे वोट देगा, किसकी गारंटी पर भरोसा करेगा, कांग्रेस की युवा न्याय की गारंटी या फिर मोदी की गारंटी पर। बीते लोकसभा चुनावों में पहली बार के वोटर और नौजवान मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, आइए ये पूरा अंक गणित आपको दिखाते हैं। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। इस इंटरिम बजट में, क्योंकि पूरा बजट तो अभी जब मैं दोबारा आऊंगा तब आएगा, 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। गरीबों के लिए यह फंड दिया जाएगा। 2024 के चुनाव में सबकी नजर नौजवान और नव मतदाता पर है। ऐसे में इस वोट बैंक को लुभाने अपने पाले में करने की कवायद भी जारी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ में हिस्सा लिया, तो भाषण के शुरुआत में ही राजनीति के किस स्टार्टअप पर तंज कसा, इसे आप खुद सुनिए और समझिए। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। स्टार्टअप पर 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की गारंटी क्या है, आपको दिखाएंगे। अभी आप देश के युवा और पहली बार के मतदाता का अंकगणित देख लीजिए, फिर आपको इस वोट बैंक की अहमियत समझ में आएगी। चुनाव आयोग के अनुसार देश में 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ है, जबकि 20 से 29 साल के मतदाताओं की तादाद लगभग 20 करोड़ है। देश में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 97 करोड़ है, यानी इनमें 18 से 29 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 22% से भी ज्यादा है। यही वजह है कि युवा मतदाताओं पर बीजेपी की पैनी नजर है। नौजवानों और नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक डिजिटल कैंपेन भी शुरू किया है, जिसका नाम है पहला वोट मोदी को। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी की इस चुनावी पहल से आपको बस थोड़ी देर में वाकिफ कराएंगे। अभी आप एक बार फिर से स्टार्टअप महाकुंभ में चलिए, जहां स्टार्टअप शुरू करने वाले हजारों उद्यमियों और निवेशकों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है, यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना।
लेकिन आप लोग इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। मोदी को यकीन है कि अगले 5 साल भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे, जो मुमकिन तभी होगा जब बीते 2 चुनाव की तरह इस बार भी युवा मतदाता उनके नाम पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। और मोदी को इसका यकीन पहले से है, तभी तो वो स्टार्टअप उद्यमियों के बीच तीसरी पारी की सबसे बड़ी गारंटी भी दे रहे हैं। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवानों की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने हिंदुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं। स्टार्टअप के नाम पर राहुल गांधी भी कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी दे चुके हैं। 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है, और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए यह फंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवा न्याय के नाम पर 5 गारंटी भी जारी की है। नौजवानों के लिए कांग्रेस की पहली गारंटी है भर्ती भरोसा की। इसके तहत 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा है। दूसरी गारंटी है पहली नौकरी पक्की। इसमें हर शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप के जरिए 1 लाख रुपए की कमाई का वादा है। तीसरी गारंटी है पेपर लीक से मुक्ति। इसके तहत पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए नीति बनाने का वादा है। चौथी गारंटी है युवा रोशनी। इसमें 5,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का वादा है। जबकि 5वीं गारंटी है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, यानी अस्थायी नौकरियों में युवाओं के लिए काम के बेहतर हालात का वादा। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। लेकिन इसकी काट के लिए बीजेपी की तैयारी भी बहुत बड़ी है। पार्टी ने पहली बार के मतदाताओं में पैठ कायम करने के लिए पहला वोट मोदी को इसी नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। इस डिजिटल जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी का इरादा करीब 2 लाख करोड़ नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ना है। तो आज जब 21.5 करोड़ आपके यंग वोटर्स हैं, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो 1.82 करोड़ हैं, और 18 से 27 के बीच में जो 19 करोड़ है, तो उसको मिला के हमारे 21.5 करोड़ वोटर्स हैं जो पहले बार, जो बहुत ही प्रोमिनेंट है हमारे लिए। तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया फ्रेजाइल इकॉनमी से इतनी स्ट्रांग इकॉनमी कैसे बनी, क्या क्या किया गया है, बिकॉज यही तो हमारे देश के फ्यूचर है। बीजेपी के इस डिजिटल कैंपेन के जरिए मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है, चाहे वो नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा एवं बेहतर बदलाव लाना हो, या फिर महानगरों में 5G एवं UPI के कनेक्टिविटी बढ़ाना हो। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक के जरिए ही नहीं, व्हाट्सएप से भी सीधा संपर्क करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी का युवा मोर्चा नौजवानों के बीच जाकर भी उनसे पहला वोट मोदी को देने की अपील करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब विकसित भारत की बात करते हैं, जब
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगले 2.5 साल में अर्जित होने की बात करते हैं, और 2047 तक जब हम विकसित भारत के पथ पर चल चुके हैं तो संभवतः 30-40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तब तक होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ भी युवाओं को होगा जो इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़े प्रतिभागी इस पूरी यात्रा में वो लोग हैं जो आज टीनेजर हैं या फिर 18 से 22 वर्ष के लोग हैं। अब सवाल ये कि कांग्रेस के पास बीजेपी के इस अभियान का क्या जवाब है? स्लोगन्स में ही रह जाएंगे। पहला वोट 18 साल की उम्र का हक राजीव गांधी जी ने दिलवाया था, तो हम तो वो हैं जो काम करके दिखाते हैं। ये नारे लगाते रहते हैं, अब नारे लगाने का भी वक्त इनका खत्म हो गया। हम लोगों ने तो इतना बढ़िया एक 5 स्तंभ का युवा न्याय सबके सामने रखा बांसवाड़ा में, उसमें घोषणा हुई मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने की। उसके बाद से ये लोग बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी में पेपर लीक रोकने का वादा भी है। इसे लेकर मोदी सरकार भी संसद से कड़ा कानून बना चुकी है, लेकिन पेपर लीक की मुसीबत ऐसी है कि नौजवानों को इससे छुटकारा मिल नहीं रहा है। पेपर लीक की सबसे नई मिसाल बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जो 14 मार्च को बीपीएससी की तरफ से कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले 18 साल से ऊपर के छात्र छात्राएं मतदाता भी हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा छात्र जेईई, एनईईटी, जीएटी, एसएससी और आईबीपीएस की परीक्षाएं देते हैं। ये तो सिर्फ प्रतियोगी परीक्षार्थियों का अंकगणित है। युवा मतदाताओं की संख्या तो इससे 7 गुना से भी ज्यादा है। चूंकि हर किसी के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना मुमकिन नहीं है, ऐसे में मोदी सरकार ने स्टार्टअप जैसी योजना शुरू की और यह कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी में भी शुमार है। स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री के भाषण के अनुसार इस वक्त देश में 1.25 लाख स्टार्टअप काम कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल ने व्यवसायों और स्टार्टअप्स को 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम मुहैया कराई है। मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी। यहां यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है ना, मेरे में भी ये है, और इसलिए मैं पहचान सकता हूं उसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं, मैं देख सकता हूं। नौजवान मतदाताओं में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर के 5,000 से ज्यादा जगहों से 50 लाख से ज्यादा नव मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान मोदी ने नव मतदाताओं से बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर न सिर्फ सुझाव मांगे, बल्कि सुझाव पसंद आने पर उन युवाओं से सीधी मुलाकात का वादा भी किया। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। पिछले 4 लोकसभा चुनावों में पहली बार के मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, आपको वो भी दिखाएंगे। अभी आप प्रधानमंत्री के मुताबिक 2024 में पहली बार के वोटर के 1 वोट की कीमत समझिए। पीएम मोदी के अनुसार नव मतदाता का 1 वोट भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा, स्थिर और बड़े बहुमत की सरकार बनाएगा, देश में सुधार की गति को और रफ्तार देगा, भारत में डिजिटल क्रांति को नई ऊर्जा देगा, तो अंतरिक्ष में पहले भारतीय को अपने बूते पहुंचाएगा, अंतरिक्ष में पहला भारतीय स्टेशन बनवाएगा, तो पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा और दुनिया भर में भारत की साख और बढ़ाएगा। चूंकि पहली बार के वोटरों की तादाद करीब 2 करोड़ है, ऐसे में इस वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत 5 गारंटियां दी हैं। पार्टी के लिए चिंता का सबब पिछले 2 लोकसभा चुनाव का
पैटर्न भी है जिसके मुताबिक पहली बार के वोटरों का रुझान कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के लिए ज्यादा बढ़ा है। अब आप पहली बार के वोटर का वोटिंग पैटर्न देखिए, जिसे देखकर आपको लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर की अहमियत समझ में आएगी। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2004 में 18 से 22 साल के मतदाताओं में 27% ने कांग्रेस को तो 23% ने बीजेपी को वोट दिया। 2009 में भी कांग्रेस को 27% फर्स्ट टाइम वोटर के वोट मिले तो बीजेपी को 21%। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को सिर्फ 17% युवाओं ने वोट दिया तो बीजेपी को 9 मतदाताओं के 36% वोट मिले। 2019 में 20% नौजवानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया तो रिकॉर्ड 41% ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। इस अंक गणित को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चुनाव दर चुनाव पहली बार के वोटर का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता गया। ऐसे में अहम सवाल ये कि अब की बार यह ट्रेंड कायम रहेगा या फिर बदलेगा। जाहिर है पहली बार के मतदाता ही अब की बार सत्ता के भाग्य विधाता बनेंगे। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर दूसरे राजनीतिक दल, सबके एजेंडे पर युवा मतदाता जरूर हैं। चूंकि युवा मतदाताओं की संख्या कुल वोटर का यानी 18 से 29 साल के वोटरों की संख्या 22% है, इसीलिए इस वोट बैंक पर कब्जे के लिए राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। 2019 के चुनाव में भी पहली बार के वोटर गेम चेंजर साबित हुए थे। 2019 में 543 में से 282 सीटें ऐसी थी जहां पहली बार के वोटर की संख्या औसतन 1.49 लाख थी और यह संख्या 2014 में करीब 297 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा थी। ट्रेंड तो ये बताते हैं कि युवा मतदाताओं का उत्साह चुनाव पे रहा है। पिछले 2-3 चुनाव में 2024 के चुनाव में भी युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं युवा मतदाताओं के लिए बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने का उत्साह दिखाई पड़ता है। बेरोजगारी की चिंताएं रहेंगी और मुझे लगता है कांग्रेस इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तो शुरुआत कर दी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी संख्या में युवाओं को एड्रेस किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आती है। यानी पहली बार के मतदाता ही सही मायने में 2024 के भाग्य विधाता साबित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि नौजवान मतदाता राहुल गांधी की युवा गारंटी पर यकीन करेंगे या फिर प्रधानमंत्री के मुताबिक हर गारंटी पूरी होने की गारंटी यानी मोदी की गारंटी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।